जय हिंद बच्चों। आज लेक्चर नंबर 2 और ये चैप्टर चल रहा है अभी ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज। और सेकंड एक्सरसाइज का पहले शॉर्ट ट्रिक यानी आपको सिखाएंगे पहले तो कैसे हमें वैल्यू याद करना है, और वैल्यू याद करने के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपको हमने पहले भी बता रखा है, जो अभी हमारा टारगेट है हाफ ईयरली पेपर, और हाफ ईयरली पेपर में जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट है उस चैप्टर को हम टारगेट कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो पे बने रहिएगा, और उसके बाद जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे उसको कमेंट भी करते रहिएगा, समझ में आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक शॉर्ट ट्रिक लेते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करें ट्रिगो रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज ऐसी है जो याद करना पड़ जाता है। अब हम उस याद करने से आपको छुटकारा दिलवाने वाले हैं। देखिएगा, ध्यान समझिएगा कैसे आपको छुटकारा दिलवाएंगे। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, आपको रट्टा नहीं मारना है, सीखना है। जैसे कि आपको पता है जो हमें याद करना होता है साइन 0 का वैल्यू, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, टेन 30, ये सब वैल्यू हमें याद करना होता है। बिल्कुल याद नहीं करना है। अब आपको शॉर्ट ट्रिक पे सिखाएंगे। अब आप देखते रहिएगा शॉर्ट ट्रिक पे कैसे आपको सिखाएंगे, ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है जी। और इस बॉक्स में आपको हम समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम ले लिए साइन थीटा, उसके बाद साइन के बाद ले लेते हैं कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, ठीक है। इधर हम वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू में क्या क्या आएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद आएगा 30 डिग्री, 30 के बाद आएगा आपका 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, और 60 के बाद 90 डिग्री। इसका वैल्यू अभी हम याद करना आपको सिखाने वाले हैं, तो ध्यान से देख रहिएगा। क्या हो गया सर? चलिए, तो अब देखिए, देखना में है तो हमें याद कैसे करना है। देखना में याद कैसे करना है हमें, इसको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है आप लोगों को। आपको सिखाएंगे एक शॉर्ट ट्रिक, और उस शॉर्ट ट्रिक पे आपको याद करना है, ठीक है। जैसे कि हमें आपको अभी बताया, जो आपको क्या नहीं करना है, याद नहीं करना है। करना है क्या आपको, ये लेफ्ट हैंड का फिंगर लेना है। ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड का क्या लेना है आपको, पांचों फिंगर लेना है। और ये 5 फिंगर का ना एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। एक छोटा सा डायग्राम यहां पे बनाते हैं, आप देखना ध्यान से। ये आपका इस तरीके से डायग्राम बन गया, ठीक है जी, ये बन गया। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो फिंगर है, इस फिंगर का जो सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर है वो हमारा इधर की तरफ है। उसके बाद इधर इधर से काउंट करना है, इधर से। और इसको हमें क्या करना है, वैल्यू लगाना है। तो देखिए वैल्यू कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। जो सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर है इसको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है, और ये क्या हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये यहां पे जो है ये 5 फिंगर हम लोग लिए हैं, और इसमें हमें देखना चेक करना है जो कैसे हम लोग लेंगे। देखिए, आपको ये 5 फिंगर लेना है, और ये 5 जो फिंगर होगा हमारा वो लेफ्ट हैंड का होगा। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या लेना है हमें, 90 डिग्री लेना है, ठीक है जी। ये 5 फिंगर हमें लेना है। और हमें काउंट कैसे करना है उसको ध्यान से देखिएगा। हमें साइन के लिए, अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो हमें छोटे वाले फिंगर की तरफ जाना है। जैसे कि एस फॉर साइन थीटा, एस फॉर क्या होता है, साइन, और एस फॉर क्या हो जाएगा, स्मॉल फिंगर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, इधर एस फॉर साइन और एस फॉर क्या हो जाएगा, स्मॉल फिंगर हो जाएगा। हमें किधर की तरफ जाना है, साइन में इधर की तरफ काउंट करना है, यानी छोटे फिंगर की तरफ काउंट करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। अब जैसे यहां पे हमारे पास सबसे पहले साइन 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, साइन 0 डिग्री है, ये क्या आ गया हमारा, साइन 0। अब ये अगर साइन 0 है तो इसको कैसे निकालेंगे। देखिए, ये साइन 0 है, इसके इधर एक भी फिंगर नहीं है, काउंट करना आपको, इधर की तरफ काउंट करना है। तो साइन 0 के बाद एक भी फिंगर नहीं है, साइन 0 का एक भी फिंगर नहीं है, तो क्या हो गया, 0 0। और ऊपर क्या लगाना है, रूट, और नीचे क्या करना है, 2 से डिवाइड। ये आपको करना है, ऊपर क्या करना है आपको, रूट लगाना, और नीचे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। अपने आप ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए, अब रूट 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। इसी तरीके से साइन 30, क्या निकालना है हमें, साइन 30। अब साइन 30 का वैल्यू देखिए, साइन 30 कहां होगा, ये वाला फिंगर होगा, और इधर की तरफ काउंट करना है हमें। तो इधर की तरफ अगर काउंट करेंगे तो साइन 30 के बाद कितना फिंगर बच गया, एक फिंगर। कितना फिंगर आ गया, एक फिंगर। तो एक फिंगर अगर बच गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट 1/2 हो गया, यानी क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब हमें क्या करना है, साइन 30 के बाद साइन 45 लेना है। 45 के बाद कितना फिंगर है, 2 फिंगर है। कितना फिंगर है, 2 फिंगर। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 में हमारे पास देखिए साइन 45 कहां पे है, बीच में,
और इधर की तरफ काउंट करना है, इधर की तरफ काउंट करना है। तो इधर की तरफ काउंट करेंगे तो कितना फिंगर आ गया, 2 फिंगर आ गया। तो क्या करेंगे हम, √2 अपॉन में 2, इसको कैंसिल करेंगे, 1/√2 आ गया, वैल्यू याद नहीं करना है। अब ये sin 60 है, sin 60 के बाद कितना फिंगर आ रहा है, 3 फिंगर आ रहा है। ये तीनों फिंगर को क्या करेंगे हम लोग, लगा देंगे यहाँ पे sin 60, ये कितना हो जाएगा √3/2, यानी जितना भी फिंगर बच जाए उसको क्या करना, ऊपर रूट लगा देना, नीचे 2 से डिवाइड कर देना। अब sin 60 के बाद क्या बच गया, sin 90। अब sin 90 कैसे करना है इसको ध्यान देखिए, sin 90 के बाद कितना फिंगर है, 4 फिंगर है। तो sin 90 में कितना लेंगे, √4/2, यानी 2/2 कितना निकल गया, 1 निकल गया, बन गया शॉर्ट ट्रिक। अब देखो sin 0 कितना निकला, 0, sin 30 कितना 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec। तो यहां पे देखिए 0/1 होता है, 0/1 होता है, तो 0/1 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। और ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा है ये 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1, जो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1, यानी कितना हो जाएगा, √2। यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये 2/√3 रह गया। और यहाँ पे 1/1 है, तो ये करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिल जाएगा। मिल गया यहां तक, ठीक है। अब हमें साइन का हो गया, अब हमें क्या करना है, कॉस का करना है। अब देखना है कॉस को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है आपको। देखिए कॉस के लिए क्या करना है, कॉस में वही रहेगा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। हमारे 5 फिंगर के जो हमारा थीटा है वो थीटा सेम रहेगा, काउंटिंग उल्टा हो जाएगा। अब कॉस के लिए इधर की तरफ काउंट करना है हमें। अब ये क्या हमारा 0 डिग्री है, तो 0 है, तो इसके बाद कितना फिंगर है, 4 फिंगर है। कितना फिंगर है, 4। तो cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, 4 फिंगर यानी रूट में 4 अपॉन में 2, यानी कितना हो गया 2/2, यानी कितना हो गया 1 हो गया। cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। आइए बात समझ में यहां तक। अब उसके आगे देखिए 0 के बाद क्या होता है 30, 30 के बाद कितना फिंगर है, 3 फिंगर है। 30 के बाद कितना फिंगर है, 3। इधर की तरफ काउंट करना है, इधर की तरफ काउंट करना है। तो अब हमारा क्या हो गया, cos 30 कितना हो जाएगा, 3 फिंगर है तो √3/2 हो जाएगा। अब 45 में इधर की तरफ काउंट करना है, तो कितना फिंगर बच गया, 2 फिंगर, कितना 2। तो cos 45 में करेंगे तो 2 फिंगर बच गया, ऊपर में रूट लगाना, नीचे में डिवाइड करना है, इसको क्या करेंगे 1/√2। अब cos 45 के बाद कितना हो गया, cos 60। अब cos 60 देखिए कहां है, ये 45 है, ये कितना हो गया 60। अब 60 के बाद कितना फिंगर बच गया, 1, तो ऊपर में रूट लगा दीजिए 1 में, 2 से डिवाइड, यानी कितना हो गया 1/2 हो गया। अब cos 60 के बाद कितना आता है, cos 90। अब cos 90 को देखिए ध्यान से, cos 90 है, तो 90 के बाद कितना फिंगर, एक भी नहीं, 90 के बाद एक भी फिंगर नहीं है, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, बस देख लो भाई। cos 0 कितना हो गया 1, cos 30 कितना हो गया √3/2, cos 45 कितना हो गया 1/√2, cos 60 कितना हो गया 1/2, और cos 90 कितना हो गया 0। अब cos का रेसिप्रोकल sec, यहाँ पे 1/1, तो यहाँ भी कितना हो गया 1। यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, यहाँ पे करेंगे तो √2, यहाँ पे करेंगे तो 2, और यहाँ पे देखिए 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर यहां तक, ओके। अब हमें 10 का करना है, 10 में 3 ही वैल्यू याद रखना है। 10 में कितना वैल्यू याद रखना है, 3। कौन कौन सा, देखो 1030 कितना होता है 1/√3 होता है, इसी का रेसिप्रोकल 1060 होता है, और 1045 1 हो गया। 10 का 3 वैल्यू याद रखना है, 1030 1/√3, इसी का रेसिप्रोकल 60√3, और 1045 कितना हो गया 1। अब 10 का रिलेशन किसके साथ, cot के साथ, यहां 1/√3 है तो cot 30 कितना हो जाएगा √3, 45 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 है तो रेसिप्रोकल होके 1/√3 हो गया। आ गया समझ में, बस इतना आप याद कर लो, आपका ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अब कहाँ, क्वेश्चन की तरफ। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करना, बाकी हम इसका और फिर से एक बार ले लेंगे वीडियो, लेकिन अगर समझ में आ गया है तो सीधे चलते हैं हम अब क्वेश्चन पे। तो लेते हैं क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और इसको फटाफट लिख डालो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एकदम आसान क्वेश्चन से, बेसिक क्वेश्चन से चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन पे हमें ट्रिक अप्लाई करना है, हर क्वेश्चन पे ट्रिक अप्लाई करेंगे, अपने आप ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। देखिए
क्या करना है, साइन स्क्वायर 60। अब साइन 60 का होता है 0, 30, 45, 60, 60 यहां पे और फिंगर किधर की तरफ काउंट करना है, इधर की तरफ। तो साइन 60 कितना हो गया, 3 फिंगर बच गया, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30, 30 का होता है यहां होता है, इसके बाद कितना फिंगर है, एक फिंगर है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4, यहां भी कितना 4, एलसीएम कितना 4, 3 - 1 2/4, आंसर कितना 1/2। ये हो गया आंसर, लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cot स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 45। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। आप लोग भी करते जाना साथ साथ क्वेश्चन, जिनको भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन साथ साथ करते जाइए, ठीक है। वैल्यू सही से लगाइएगा, वैल्यू पे ट्रिक अप्लाई कर दीजिएगा, वैल्यू पे ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, प्रैक्टिस में आ जाइएगा। देखो बच्चों, अब यहां पे ट्रिक अप्लाई करेंगे, अब इसको ध्यान से समझना। कॉट स्क्वायर 60, अब कॉट 60, कॉट किसका रेसिप्रोकल 10 का, और 10 60 कितना होता है √3, तो कॉट 60 कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/√3, कितना हो जाएगा, ये 3 कांस्टेंट है एज इट इज, कॉट 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस सेक 45। अब देखिए cos 45 का रेसिप्रोकल सेक, तो cos 45 कितना होता है 1/√2, तो सेक कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर कितना 3 और √2 का स्क्वायर कितना 2, ये और ये कैंसिल, 1 + 2, आंसर कितना हो गया 3, खत्म कहानी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 10 स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 cos 60 साइन स्क्वायर 90 10 स्क्वायर 60 -2 10 45 cos स्क्वायर 0 डिग्री साइन 90। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको देखने में जरूर लंबा लग रहा होगा, जो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे वैल्यू इसका याद करें। अब समझना इसको, देखो बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये आपको समझना है, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते रहना है। 10 स्क्वायर 30 साइन 30 cos 60 साइन स्क्वायर 90 10 स्क्वायर 60 -2 10 45 cos स्क्वायर 0 डिग्री साइन 90 डिग्री। सबका वैल्यू हमें ट्रिक से निकालना है, हमें रट्टा मारना नहीं है, क्योंकि अगर हम पेपर में भूल गए या कहीं भी कंफ्यूजन में फंसे तो हमारा क्वेश्चन गलत होने का चांस बढ़ जाएगा। हमें ट्रिक रहेगा दिमाग पे, कुछ नहीं भूलना हमें। 10 स्क्वायर 30, 10 30 का वैल्यू अभी बताए थे कितना 1/√3 इसका होल स्क्वायर, साइन 30 कहां पे 0 30 30 के बाद कितना फिंगर, एक फिंगर, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस cos 60 0 30 45 60 60 यहां पे, और इधर cos में इधर की तरफ काउंट करना है, तो कितना फिंगर बच रहा है, एक फिंगर बच रहा है, तो एक फिंगर मतलब 1/2। फिर साइन स्क्वायर 90, अब देखिए 90 यहां पे और साइन के लिए कहां काउंट करना है, इधर की तरफ, 1 2 3 4 फिंगर, और ये 4 फिंगर को क्या करेंगे हम लोग √4/2 करेंगे, यानी 2/2, यानी कितना हो जाएगा 1 हो गया, तो साइन 90 कितना हो गया 1। अब 10 60 किसका रेसिप्रोकल 10 30 का रेसिप्रोकल, तो 10 30 कितना होता है 1/√3, तो 10 60 कितना हो जाएगा सिर्फ √3 इसका होल स्क्वायर -2 इंटू 10 45 कितना 1 cos स्क्वायर 0। अब cos 0 देखना, 0 यहां होता है, अब cos इधर की तरफ काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 फिंगर, फिर वही √4/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो cos 0 कितना हो गया 1 का स्क्वायर, और साइन 90 कितना होता है हमारा, अब देखना भाई 90 कहां यहाँ पे, 90 कहां यहाँ पे, अब 90 अगर यहाँ पे तो साइन के लिए इधर की तरफ काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 फिंगर, तो √4/2 कितना हो गया 1 हो गया, यानी यहाँ पे भी 1, बस सॉल्व कर दो। अब 1/√3 का स्क्वायर कितना 1/3 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना 3, और 2 1 जा सब 2 ही हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 1/6 3/2 2/1, एलसीएम कितना 6, 2 3 जा 6 2 3 जा तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे 6 यानी 12, कितना हो गया -2/6, यानी कितना हो जाएगा -1/3। आंसर चेक कर लेते हैं क्या है इसका आंसर, -1/3, ठीक है जी।
आंसर आ गया -1/3। वीडियो को पॉज करना है, फटाफट लिख डालना है और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेने, थोड़ा सा डिफिकल्ट इससे क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन करना है, हमें ध्यान से समझते रहना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90। ठीक है, cosec 30 sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30। अब इसको समझना है, फटाफट आप क्वेश्चन लिख डालो और सॉल्व भी करना है आपको। देखो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90 cosec 30 sec 60 और cot स्क्वायर 30। अब इसे ध्यान से समझना आपको। देखिए कैसे इसको क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो tan 60 tan 30 का रेसिप्रोकल यानी कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 4 इंटू साइन स्क्वायर 45। अब साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू एक ही होता है, क्योंकि ये बीच में 45 बीच में आता है। साइन की तरफ इधर काउंट करेंगे तो भी 2 फिंगर और कॉस की तरफ इधर अगर काउंट करेंगे तो भी 2 फिंगर, यानी साइन 45। ऐसे ही आपको याद होते चला जाएगा, यानी साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2 1/√2 होता है। तो अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन 45 है तो क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस सेक 30, सेक किसका, रेसिप्रोकल कॉस का, किसका, कॉस का। तो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 देखिए 30 यहां पे है, कॉस के लिए इधर की तरफ काउंट करेंगे तो 3 फिंगर हो गया, तो क्या बन गया, रूट, पहले तो यहां पे 3 एज इट इज, √3/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस 90। 90 क्या होता है यहाँ पे, 90 कॉस की तरफ काउंट किधर भी करना है, इधर की तरफ भी काउंट करना है, इधर की तरफ देखो बच्चों, इधर की तरफ काउंट करना है। तो इधर कितना फिंगर बच गया, एक भी नहीं, यानी कितना हो गया cos 90, 0 अपॉन में cosec 30। अच्छा सेक है ना यहाँ पे सेक है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे cosec 30 है तो ये cosec किसका, sin 30 का रेसिप्रोकल, तो sin 30 कितना होता है 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2 प्लस sec 60, sec 60 किसका, cos का, तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो sec 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब माइनस cot 30, tan 30 1/√3, तो cot 30 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर कितना 3, 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर कितना 2, 3 इंटू 4/3 और प्लस ये तो 0 हो गया, यहां पे कितना हो गया 2 2 4 -3। सॉल्व करेंगे इसको, यहां पे 2, इसको कैंसिल करेंगे 1, क्या आ गया 3, क्या आ गया यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन में 1, कितना आ गया 4 2 6 3 9। चलो भाई आंसर चेक करते हैं, आंसर कितना है इसका 9 है, 9 है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को फटाफट लिख डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, tan 60 माइनस tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan 60 tan 30, इसको सॉल्व करना है, क्या आ रहा है देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, tan 60 माइनस tan 30 1 प्लस tan 60 tan 30। अब इसे हमें सॉल्व करना है, देखो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, देखना बन रहा है क्वेश्चन, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो रहा है। चलिए अब क्या करना है, tan 60 का वैल्यू कितना होगा, tan 30 का रेसिप्रोकल, यानी tan 30 कितना होता है 1/√3, तो tan 60 कितना हो जाएगा √3 और tan 30 कितना हो गया 1/√3। और साथ में आपको कैलकुलेशन भी देखना है, साथ में कैलकुलेशन भी देखना है, क्योंकि रूट का कैलकुलेशन है, समझना है, क्यों ऐसा ना हो जाए इसका वैल्यू तो सही हो गया, अब पता चला कैलकुलेशन ही गलत हो गया। आप क्या कर रहे हैं पीछे, चलिए देखिए, अब यहां पे 1 प्लस tan 60 का अगर बात करें तो tan 60 कितना √3 और tan 30 कितना
1/√3, √3 से √3 कैंसिल, यहां नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब √3 और 1 का एलसीएम कितना, √3, यहां पे कितना आ गया, √3 नहीं, 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब माइनस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। इधर कितना हो गया, 1 + 1, इधर क्या आ गया 2/√3, और यहां पे क्या आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां आंसर आ गया 1/√3। अब 10 के टर्म में बताओ जो थीटा कितना है, ये 10 के टर्म में थीटा कितना है, तो ये 10 कौन सा थीटा पे 1/√3 आता है, tan 30 पे, ये किसके इक्वल हो गया, tan 30 के इक्वल हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, आपसे क्वेश्चन मांग सकता है, हो सकता है मैं भी इधर प्रूफ करने के लिए दे दे, दिस इक्वल टू tan 30 करने के लिए, प्रूफ करने के लिए दे दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाइड एट पहला क्वेश्चन है tan 3 थीटा इज इक्वल टू sin 3 थीटा, पहले साइन का ले लेते हैं, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और सेकंड है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इसे हमें प्रूफ करना है, इसे क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे एक एक करके, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखते रहना, देखते रहिएगा। अब यहां पे क्या है, पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से। sin 3 थीटा है, तो sin 3 थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा की जगह पे कितना ले रखा है, 30, तो थीटा की जगह पे क्या करेंगे 30, 3 इंटू साइन थीटा की जगह पे कितना लेंगे 30 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की जगह पे कितना लेंगे 30। ये हमारा एलएचएस हो गया, ये हमारा आरएचएस हो गया। अब हमें यहां चेक करना है ये दोनों इक्वल है या नहीं, तो ये कितना हो गया साइन 90, और ये कितना हो गया 3 साइन 30, 3 साइन 30, 4 साइन क्यूब 30। अब साइन 90 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 90 कहां होता है, देखो 90 कहां है, यहां पे, और इधर की तरफ काउंट करना हमें, साइन की तरफ 1 2 3 4 फिंगर, और 4 फिंगर का मतलब क्या हो गया, 4 फिंगर का मतलब हो गया √4 ऊपर 2 से नीचे, यहां 2/2 यानी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है जी, तो साइन 90 कितना हो गया आपका 1 हो गया, साइन 90 कितना 1 इक्वल टू 3 इंटू साइन 30। अब साइन 30 का मतलब देखो 30 कहां पे है, यहां पे, इसके बाद कितना फिंगर है, एक, कितना फिंगर है एक, तो यानी कितना हो गया 1/2, 4 इंटू साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना निकला 1/2, तो 4 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा क्यूब, इधर 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4 अपॉन में 2 का क्यूब करेंगे ना 8, कैंसिल करेंगे 1/2, तो क्या मिला हमें 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2, 1 इज इक्वल टू एलसीएम कितना 2, यहां पे कितना गया 3 माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू 2/2 यानी कितना आ गया 1, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो फटाफट आप इसको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और लिख डालना है। देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, लिख ली इसको, हो गया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही है ना, और थीटा क्यों क्या लेना हमें 30, तो cos 3 इंटू 30 4 cos क्यूब 30 3 cos 30। अब ये क्या हो गया हमारा cos 90 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। cos 90 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 यहां पे है, cos के लिए इधर की तरफ काउंट करेंगे, एक भी फिंगर नहीं बचा, 0, ये क्या हो गया 0,
अब यहाँ पे cos 30 है, 30 यहाँ पे cos के लिए काउंट करेंगे, इधर बचा 3 फिंगर, कितना फिंगर बच गया? 3 फिंगर, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू √3/2, √3/2 माइनस 3 इंटू cos 30। अगर cos 30 की बात करें तो क्या होगा? वही 3 फिंगर यानी √3/2। सॉल्व करते हैं। एलएचएस में क्या आपका 0, यहां पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पे इसका क्यूब भी तो हो जाएगा, इसका क्यूब भी तो हो जाएगा। 4 इंटू √3 का क्यूब। अब √3 का क्यूब कैसे निकालेंगे जी? देखना ध्यान से। √3 को 3 बार लिखेंगे, √3 को 3 बार, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, या और √3 एज इट इज, यानी क्या बन गया 3 √3 अपॉन में 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, इसको कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा 2, इधर 3 √3 अपॉन में 2। अब देखो यहां पे क्या मिला हमें, क्या मिला? एलएचएस में तो 0 है, आरएचएस में क्या है 3 √3 अपॉन में 2, 3 √3 अपॉन में 2, ये भी कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। यही था क्वेश्चन, क्लियर हो गया? आ रहा है समझ में? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग A is equal to 60 डिग्री एंड B is equal to 30 डिग्री, और वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है क्या? साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ये सब ऐसे फॉर्मूला ही है, 11th का फॉर्मूला है, 11th में जाइएगा तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, साइन A माइनस B साइन A प्लस B का फॉर्मूला। आ गया समझ में? क्या करना है, A और B के जगह पे थीटा का वैल्यू रखना, अब बस खत्म कहानी। देखो एलएचएस को अगर हम ध्यान से देखें तो एलएचएस में क्या है, साइन A कितना है 60 और B कितना है 30। यहां पे कितना हो गया साइन A कितना हो गया साइन 60, और कॉस B का मतलब क्या हो गया 30, माइनस कॉस A का मतलब 60 और साइन B का मतलब 30। अब यहां पे कितना हो गया साइन 30 इज इक्वल टू साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30। अरे समझ में, अरे समझ में? देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू सेकंड फिंगर, ये वाला फिंगर साइन 30 है, ये वाला क्या है साइन 30, तो इसके बाद कितना फिंगर साइन के लिए स्मॉल की तरफ, यानी कितना हो जाएगा 1/2। साइन 60 की बात करें, साइन 60, अब देखिए साइन 60 का यहां पे, और इधर की तरफ बात करेंगे, इधर की तरफ, इधर की तरफ स्मॉल फिंगर की तरफ क्या हो जाएगा √3/, याद हो गया ट्रिक। कॉस 30 की बात करें, देखिए 30 कहां यहाँ पे, कॉस 30 कहां पे है यहाँ पे, इधर की तरफ काउंट करना है, कितना हो जाएगा √3/2, ये √3/2। कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, और साइन 30 भी कितना हो जाएगा 1/2। अब एलएचएस में कितना आपके पास 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन में 4, 1/4, बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस में कितना 1/2, एलसीएम लेंगे कितना 4, 3 माइनस 1, 1/2 इज इक्वल टू 2/4, कितना हो गया 1/2। एलएचएस इक्वल टू कितना हो गया आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो वीडियो को पॉज करना है और फटाफट क्वेश्चन को लिख डालना है। अब एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपका आना ही आना है पेपर में, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। देखो इधर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ साइन A प्लस B इज इक्वल टू 1 एंड कॉस A माइनस B इज इक्वल टू √3/2, ठीक है, 0 डिग्री A प्लस B यानी 0 से लेकर 90 के बीच में, यानी क्या होना चाहिए एक्यूट एंगल, और यहां पे दे रखा है A इज ग्रेटर देन B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके पेपर के लिए,
ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई देखना। इस बार क्या दे रखा है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, ए और बी का। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर इधर देखते रहिए, इधर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 1। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 1, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन दे रखा है साइन कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहां पे साइन ए या ये थीटा है, साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 साइन थीटा में 1 कहां पे आता है, कहां पे आता है। अब देखो साइन में इधर की तरफ काउंट करेंगे तो इधर की तरफ यहां पे 4 आ जाएगा, तो 4 फिंगर आएगा, तो √4/2 यानी 2/2 यानी कितना हो गया, 1, यानी कहां पे आ जाएगा, साइन 90 पे। तो साइन 90 यानी a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। a प्लस बी कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर हम a माइनस बी की बात करें, अगर a माइनस बी की बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देखना, a माइनस बी। अब कॉस में √3/2 कहां पे आता है, कॉस में √3/2 कहां पे आता है। तो देखो यहां पे √3/2 मतलब क्या हो गया, 3 आना चाहिए, 3 फिंगर बचना चाहिए। तो 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, कॉस इधर की तरफ काउंट करेंगे, ये 3 फिंगर बच गया, कहां पे आ गया, 30 पे। ये 0 है और ये क्या है, 30 है। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको क्या करना है, इक्वेट। कौन सा रूल लगाएंगे इसमें, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा लगाएंगे, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कैसे, देखो a प्लस बी इक्वल टू 90 और a माइनस बी इक्वल टू कितना, 30। इसको क्या करना है, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बच गया, a प्लस ए कितना हो गया, 2a इक्वल टू कितना हो गया, 120। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 60। a इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। अगर a का वैल्यू आ गया तो किसी इक्वेशन में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा। चलो a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 90। तो a का वैल्यू कितना है, 60। तो b इक्वल टू कितना निकल जाएगा, देखो समझो, b इक्वल टू कितना निकल गया, 90 माइनस 60 यानी 30 निकल गया। आ गया a और b का वैल्यू। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 था, कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 था। a प्लस बी का वैल्यू कितना निकल गया, 90, और a माइनस बी का वैल्यू कितना गया, 30। दोनों पे एलिमिनेशन लगाएंगे, a और b का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 एंड cos a माइनस 4b इज इक्वल टू 0, a इज ग्रेटर देन b एंड 0 डिग्री a प्लस 4b 90 से छोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहां पे फिर से आपको क्या निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना, ठीक है। इसको हटा देते हैं। देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही कहानी है। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। साइन थीटा a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, cos a माइनस 4b इज इक्वल टू 0। आ गया दोनों इक्वेशन। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, तो साइन कौन से थीटा पे √3/2 आता है, साइन कौन से वैल्यू पे आता है। तो साइन के लिए इधर की तरफ काउंट करेंगे तो 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, यानी कहां पे आ गया, 60 पे आ गया। कहां पे आ गया, 60 पे। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। अब कॉस में कहां पे 0 आता है, तो ये लास्ट वाला फिंगर, क्योंकि इधर की तरफ एक भी फिंगर नहीं बचा हुआ है, तो ये क्या आ गया हमारा, cos 90, यानी a माइनस 4b इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। देखो अगर यहां पे हम 60 डिग्री रख देंगे तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, और अगर यहां पे हम cos, अगर यहां पे 90 रख देंगे तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो 90 की जगह पे क्या है, a माइनस 4b, और 60 की जगह पे क्या है, a प्लस 2b है। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर हो गया। अब इक्वेट कर लेते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60, a माइनस
4b इज इक्वल टू 90। अब इसे इक्वेशन को इक्वेट करना है। अब देखिए इक्वेशन में क्या इक्वेट करते हैं हम लोग, दोनों को इक्वल करते हैं। तो ए वाला ऑलरेडी पहले से इक्वल है, बट साइन सेम है, तो सेम साइन के लिए क्या करते हैं, सेम साइन के लिए क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। जब सेम साइन हो तो इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। माइनस और सबट्रैक्शन में क्या होता है, सारे का साइन चेंज हो जाएगा। यहां पे पहले प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहां पे प्लस का ए है और यहां पे माइनस का ए है, तो ये दोनों कैंसिल। यहां पे 2b है, यहां पे प्लस का 4b है, यानी कितना हो गया, 6b। और यहां पे 60 है, यहां पे माइनस 90 है, कितना हो जाएगा, माइनस का 30। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 30 अपॉन में 6, यानी कितना हो गया, माइनस का 5। कितना हो गया, माइनस का 5। एक मिनट जो भाई, यहां पे कुछ गलत हो गया, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। a प्लस 2b है, a प्लस 2b, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 और a प्लस 4b था। ओके a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 है, a प्लस 4b इज इक्वल टू क्या है, 0 है। चलो बच्चों क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना। a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 है और cos a प्लस 4b इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहां भी क्या करना, प्लस, यहां भी क्या करना, प्लस। अब इक्वेट कर दीजिए, a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया, 60। और a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो माइनस, यहां पे माइनस और यहां पे माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। 2b से 4b जाएगा तो माइनस का 2b, और 60 से 90 जाएगा माइनस का 30। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 30 माइनस 2, यानी कितना हो गया, 15। कितना हो गया, 15। ए का b का वैल्यू कितना हो गया, 15। अब b के वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट कर दीजिए, a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। यहां से क्या करेंगे, b का वैल्यू उठाएंगे और इसमें चिपका दीजिए। a प्लस b का वैल्यू कितना है, 15 इज इक्वल टू कितना, 60। तो a इज इक्वल टू 60 माइनस 30, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। a का वैल्यू 30, b का वैल्यू कितना हो गया, 15 आ गया। क्लियर हो गया। चलिए फटाफट लिख डालिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन a इज इक्वल टू √3/2 एंड cos b इज इक्वल टू 1/√2, then find the value of, अब देखिए किसका वैल्यू निकालना है, 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए साइन a इज इक्वल टू √3/2, cos b इज इक्वल टू 1/√2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। अब इस बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। करे क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का 2-3 तरीका है। आपको दोनों तीनों तरीके, 2 तरीका तो कम से कम बता ही देते हैं, ठीक है। एक तरीका देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। एक तरीका है, जैसे साइन a का वैल्यू यहां पे है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सम पीपल हैविंग, प्रीवियस वीडियो में बताए थे। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस निकाल करके और क्या करेंगे, बेस निकाल लेंगे। आई बात समझ में। एक तो वो तरीका है, और दूसरा क्या तरीका है, सीधा सीधा तरीका है, जो शॉर्टकट है उसको समझो। साइन a इज इक्वल टू √3/2। तो अब बताओ साइन के कौन से जगह पे क्या थीटा रखेंगे जो 3/2 हो जाएगा, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, साइन के लिए इधर की तरफ काउंट करना है, तो 3 फिंगर निकाल लो, 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर निकल गया। ये फिंगर का क्या होता है, 60। तो अगर हम साइन 60 रखे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √3/2 आ जाएगा।
अब आप देख लो ए के जगह पे क्या मिल गया 60, ए के जगह पे क्या मिल गया 60 डिग्री। क्लियर हो गया ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्लियर हो गया। अब यहां देखना cos b इजिकल टू 1/√2 है, cos b इजिकल टू कितना है 1/√2 है। अब आप एक चीज समझो, तो cos के किस थीटा पे 1/√2 आता है, cos के किस थीटा पे 1/√2 आता है, तो 1/√2 का मतलब क्या अभी बताए थे, दो ऐसा है sin 45 और cos 45, क्या बोले sin 45 और cos 45 का वैल्यू क्या आता है 1/√2 आता है, याद कर लो sin 45 और cos 45 का वैल्यू कितना आता है 1/√2। अब ये क्यों आता है इसको ट्रिक से समझिए, देखिए इधर देखिएगा, देखिए 45 बीच में आता है, 45 का फिंगर कहां है बीच में, साइन की तरफ काउंट करेंगे तो भी इधर 2 फिंगर बचेगा, और कॉस की तरफ काउंट करेंगे तो भी इधर 2 फिंगर बच जाएगा, 2 फिंगर बचेगा। ध्यान समझो 45 कहां आता है बीच में, साइन के लिए काउंट करेंगे तो भी इधर 2 फिंगर, और कॉस के लिए काउंट करेंगे तो भी इधर 2 फिंगर। आई बता, अगर 2 फिंगर बच गया तो 2 को रूट से और नीचे डिवाइड 2 से, √2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यहां से कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 1/√2 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1/√2 मिल जाएगा। तो sin 45 और cos 45 क्या मिला 1/√2 मिला। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या मिला हमें sin 45 मिल गया, और यहां पे b के जगह पे क्या हमारा 45, तो b के जगह पे कितना आ गया 45, समझ में आ गया। a के जगह पे 60 और b के जगह पे 45। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फटाफट ऐसे ही निकाल लेना हमें। अब क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू a और b का वैल्यू a और b के जगह पे रख देना है, जहां पे a है वहां पे 60, जहां पे b है वहां पे 45, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, देख ध्यान समझना। tan a, तो tan a का मतलब tan 60 माइनस tan b tan 45 अपॉन में 1 प्लस tan a का मतलब tan 60 और tan b का मतलब tan 45। अब देखो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, यहां पे कितना है 1, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। हमारे पास क्या आ गया √3/1, 1 प्लस √3। देखो आंसर तो आपका यहां पे आ गया, लेकिन आप यहां पे अगर छोड़िएगा तो बोर्ड में नंबर कट जाएगा, क्योंकि पता ही है जो बोर्ड में क्या होता है हमारा स्टेप मार्किंग, तो स्टेप मार्किंग में पूरा स्टेप होना चाहिए आपका। तो कैसे स्टेप करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, क्या करेंगे √3 माइनस 1, 1 प्लस √3, इसको रेशनलाइज करेंगे किससे 1 माइनस √3, इसको ऐसे कर लीजिए √3 + 1 लिख लेते हैं, √3 + 1, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां पे a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन में 2। अब 3 और 1 को ऐड करेंगे 4, 4 माइनस 2 √3 अपॉन में 2। एक स्टेप और, यहां से ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को क्या करना है कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालेंगे क्या बनेगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2 माइनस √3 आ गया आपका आंसर। देखो ये आपका आ गया आंसर आ गया, आई बात समझ में। तो फटाफट क्वेश्चन को समझ करके लिखना है, अगर कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बाकी अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ cos a प्लस b इजिकल टू 0 एंड cot a माइनस b इजिकल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, एक और पार्ट है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है
कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन में कॉट ए कॉट बी प्लस 1। ये है क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन। अब यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझो, जितना भी अभी कॉन्सेप्ट करवाए उसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझना है। सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, कॉस ए प्लस बी इजकल टू 0, और दूसरा क्या दे रखा है, कॉट ए माइनस बी इजकल टू √3। पहला क्या दे रखा है, कॉस ए प्लस बी इजकल टू 0 और कॉट ए माइनस बी इजकल टू √3। कॉस 0 कहां पे होता है, कॉस इधर की तरफ काउंट करना है, इधर की तरफ, और इस फिंगर के बाद एक भी फिंगर नहीं है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू क्या है हमारा 90। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 90। कॉट थीटा में √3 कहां पे आता है, कॉट में, तो 10 में जहां पे 1/√3 आता होगा, कॉट में वहां पे √3 आता होगा। तो 10 में 1/√3 कहां पे आता है 30 पे, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, कॉट 30 यानी a माइनस बी कितना हो जाएगा 30। देखो यहां पे अगर 90 रख देंगे तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, और यहां पे अगर हम 30 रख देंगे तो cot 30 कितना हो जाएगा √3। अब यहां पे देखिए समझिए, थीटा की जगह पे a माइनस बी 30 और a प्लस बी की जगह पे कितना गया 90। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 30। क्या करना है इसको, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या करते हैं हम इसको, पहले या तो x वाले को यानी फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को क्या करते हैं, इक्वल ऑलरेडी पहले से ही है। उसके बाद साइन चेक करेंगे, अगर अपोजिट साइन रहेगा तो ऐड करेंगे, सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो अपोजिट साइन है, क्या कर देंगे दोनों इक्वेशन को ऐड, ये और ये कैंसिल, बचा क्या 2a और ये कितना बच गया 120। तो a का वैल्यू कितना आ गया 120 अपॉन में 2 यानी कितना आ गया 60। अब a का वैल्यू निकल चुका है। अब हमें a का वैल्यू निकल गया तो क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में या तो 1 में या 2 में रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, b निकल जाएगा। तो चलो निकालते हैं, a प्लस b लिख देंगे यहां पे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस b इज इक्वल टू 90। तो a का वैल्यू कितना है 60, b इज इक्वल टू कितना 90, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 90 माइनस 60 यानी कितना आ गया 30 आ गया। b का वैल्यू कितना आ गया 30, a का वैल्यू 60, b का वैल्यू 30। अब हमारे पास a का वैल्यू आ चुका है, b का वैल्यू आ चुका है। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, अभी देखो अभी तो a b का वैल्यू निकला है। अब क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन सब कितने नंबर का है 3 नंबर का। सेक्शन सी में ये सब पार्ट देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब पहला पार्ट क्या हमारे पास, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है जी। a के जगह पे कितना है 60, तो cos 60, b के जगह पे कितना है 30, तो cos 30 sin 60 sin 30। चलो भाई सॉल्व करते हैं। cos 60 का वैल्यू क्या आएगा, cos 60 का 0 30 45 60, एक फिंगर बच गया, कितना आ गया 1/2। cos 60 कितना आ जाएगा √3/2। sin 60 ये होता है, sin इधर की तरफ काउंट करेंगे √3/2, कितना आ जाएगा √3/2। sin 30 का वैल्यू निकालेंगे, 30 यहां पे एक फिंगर मतलब 1/2। सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 0, ये 0 निकल गया आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट लिख डालिए। अब करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड पार्ट करेंगे, इसको समझिएगा ध्यान से। सेकंड पार्ट, cot b माइनस cot a अपॉन में cot a cot b प्लस 1, यही है ना क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। अब हमें इसे क्या करना है, ध्यान से देखना है। a का वैल्यू हमारे पास कितना था, a का वैल्यू कितना आया हुआ था, a का वैल्यू कितना था 60 और b का वैल्यू कितना था 30। a का वैल्यू कितना है 60 और b का वैल्यू कितना है 30 है, यही आया था ना। अभी 60 a की जगह पे 60 रखे हैं, b की जगह पे कितना रखे हैं 30 रखे हैं, ठीक है।
अब देखो इसको, कॉट बी, तो बी का वैल्यू कितना है 30, कॉट ए का वैल्यू कितना है 60, कॉट ए का वैल्यू कितना है 60 इंटू कॉट बी का वैल्यू कितना है कॉट 30 प्लस कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको, क्या हो गया, क्यों इधर उधर कर रहे हैं आप? चलिए भाई देखना इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग। cot 30, cot 30 का वैल्यू कितना होगा tan 30 के वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो tan 30 1/√3, तो cot 30 कितना √3 माइनस cot 60, तो tan 30 का, तो tan 60 कितना होता है √3, तो cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3। अब अच्छा यहां कुछ नहीं है नीचे, तो 1 रख देंगे, फिर cot 60 यानी 1/√3, 1/√3 इंटू cos 30 कितना हो जाएगा √3 + 1। चलो बच्चों सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते। देखो ऊपर में क्या हमारे पास, ऊपर में क्या है √3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 अपॉन में यहां पे क्या है 1/√3 और इंटू कितना है √3 + 1, ये और ये कैंसिल हो गया, तो √3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3, नीचे क्या बचा, इधर की तरफ 1 बच गया, इधर की तरफ 1 और यहां भी 1। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे इसका एलसीएम, ध्यान समझना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा √3, तो 1 को डिवाइड करेंगे √3 को 3 से करेंगे 3, और √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन में 1 + 1 कितना 2, सॉल्व करेंगे √3 - 1 2 √3, ये हमारे पास आंसर आ गया। फटाफट आंसर चेक कर लेते हैं। वन बाई रूट थ्री आ रहा है, कहीं पे गलत किया। देखिए यहां पे क्या था, एक बार फिर से लिख लेते हैं, √3 अपॉन 1 1/√3 अपॉन में यहां पे कितना था, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया 1 + 1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और यहां पे कितना आ जाएगा 1, और यहां पे कितना है हमारे पास 2 है, तो इंटू कितना हो गया 2, तो यहां कितना हो जाएगा 2 अपॉन में √3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल 1/√3 आंसर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर triangle ABC is a right angle triangle, right angle at B if angle A is equal to 30 degree and AB is equal to 9 सेंटीमीटर, फाइंड, फर्स्ट है BC निकालना है एंड सेकंड है तो हमें AC निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC, यानी एक हमारे पास डायग्राम गिवन है इस बार, ABC है, B पे 90 है, B पे क्या हमारे पास 90 है, और एंगल A कितना है 30 डिग्री, तो एंगल A कितना हो गया 30 डिग्री, और यहां पे C, और बोला AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AB कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करना है BC और AC। देखो भाई कैसे ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, इस बार थीटा से पहले साइड निकालेंगे और साइड से फिर तीसरा साइड निकालेंगे। देखना इसको मिटाते हैं, देखो क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, ध्यान समझिएगा, यहां पे 30 है, क्या यहां पे 30 है और बेस दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस में मिलेगा। अगर हमारे पास थीटा दे रखा है और बेस दे रखा है, तो बेस का रिलेशन हाइपोटेनियस से भी होता है और बेस का रिलेशन परपेंडिकुलर से भी होता है। अगर हम बेस का रिलेशन परपेंडिकुलर से लगा दें तो कौन सा ट्रिगो फंक्शन लेना पड़ेगा हमें, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कहां पे होता है, सम पीपल हैविंग कर्ली ब्राउन हेयर टर्न, T फॉर टर्न, टर्न परमानेंटली ब्लैक,
परपेंडिकुलर बेस आ गया, तो 10 ले लेंगे, टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब थीटा की जगह पे कितना है हमारे पास 30, थीटा की जगह पे कितना है 30, परपेंडिकुलर बीसी नहीं पता, और बेस कितना है 9, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3 इजिकल टू कितना बीसी अपॉन में 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC√3 इजिकल टू 9, तो BC इजिकल टू कितना 9/√3। कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो डायरेक्ट, नहीं स्ट्रांग है तो क्या करना है, रेशनलाइज कर देना। चलिए रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 अपॉन में √3, तो 9√3 अपॉन में √3 को √3 से करेंगे तो 3, कितना आंसर आ गया, BC इजिकल टू कितना आ गया 3√3, कितना आ गया, यही आया। अब देखिए परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, अब हमारा अगला हाइपोटेनियस, तो यहां पे हाइपोटेनियस का रूल लगा दीजिए, नहीं हाइपोटेनियस का रूल नहीं लगाना है तो और एक तरीका है भाई, देखो क्या, अब समझना, इधर उधर मत देखिए, पीछे मत देखिए, इधर इधर देखते रहिए। यहां पे थीटा है, बेस दे रखा है, बेस से हाइपोटेनियस का रिलेशन कहां पे है, सम पीपल हैविंग, या कर्ली ब्राउन एयर, कॉस से भी जा सकते हैं, साइन से भी जा सकते हैं। चलो भाई, अगर हम साइन थीटा देखें तो सम पीपल हैविंग, यही होता है ना। अब देखो थीटा की जगह पे क्या है 30, अच्छा ये जो हम आपको बता रहे हैं सम पीपल हैविंग वाला, ये प्रीवियस वीडियो में आप ऑलरेडी हम दे रखे हैं, आप वहां पे जाकर के इसको देख लीजिएगा और जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा उस पर। तो साइन 30, थीटा कितना हमारा 30, परपेंडिकुलर कितना 3√3 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना नहीं पता तो AC, नहीं पता तो AC। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है अभी बता दिए थे, 30 यहां पे होता है, एक फिंगर बच गया 1/2, तो 1/2 इजिकल टू 3√3 अपॉन में AC, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC इजिकल टू 6√3, ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया आंसर, सही है, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है √7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू √7, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ध्यान से समझिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। वैसे ये क्वेश्चन आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वैल्यू दे दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, इसमें एक आइडेंटिटी होता है जो अभी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है, यानी प्लस वाला वैल्यू दे रखा है, अब माइनस वाले का वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, अब कैसे माइनस वाला वैल्यू फाइंड करेंगे समझिएगा ध्यान से। देखिए एक आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है 1 होता है। अब आप एक चीज देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए प्लस बी और क्या निकलेगा ए माइनस बी इजिकल टू कितना 1। अब आप देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है √7, और यहां पे क्या बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिकल टू कितना 1। हमें क्या निकालना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, क्या निकल जाएगा
1/√7। आ गया आंसर? इतना आसान सा क्वेश्चन था। आई बात समझ में? फटाफट लिख डालिए। और अगर ये क्वेश्चन बन गया तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये क्वेश्चन है। लिख लिया क्वेश्चन, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, करे क्वेश्चन, लिख लिया क्वेश्चन। अब हाथ रोक के दिमाग खोल के इधर देखना है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। अगर हम कॉस के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। कॉस के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस। तो अगर हम कॉस को उधर की तरफ भेज दे तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? और अगर यहां पे देखें तो कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में तो 1 हो सकता है ना। कॉस के साथ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है, क्योंकि कॉस 1 जा कॉस ही होगा। अगर कॉस थीटा को इधर डिवाइड में ले आए, इधर डिवाइड में ले आए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। और साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाता है? टेन थीटा। क्या हो जाता है? तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब 10 में थीटा की जगह पे क्या रखेंगे जो हमें टेन थीटा 1 हो जाए? 10 में थीटा की जगह पे क्या रखेंगे जो 1 हो जाएगा? 45। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 45। निकल गया थीटा का वैल्यू। अब यही थीटा का वैल्यू को क्या करेंगे? यहां रखेंगे, सॉल्व कर डालेंगे। आई बात समझ में? चलो भाई करते हैं। तो साइन की पावर 445 प्लस कॉस की पावर 445। अच्छा, साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू अभी बताए थे, याद हो गया? कितना होता है? 1/√2। क्यों? क्योंकि ये बीच में फिंगर होता है। साइन की तरफ जाएंगे तो भी 2 फिंगर बच जाएगा, कॉस की तरफ जाएंगे तो भी 2 फिंगर बच जाएगा। तो कितना हो गया? 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। इसको कैसे लिखेंगे? चलो भाई हम पूरा खोल के लिख देते हैं, समझा देते हैं। √2 को 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है जी। माइन प्लस इसको भी 4 बार, 1, 2, 3, 4 बार। अब देखिए 1 अपॉन में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 प्लस फिर यहां पे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। और यहां पे फिर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। अब देखिए यहां पे क्या मिला? 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना? 4, 1 प्लस 1, तो 2/4 यानी कितना निकल गया? 1/2। आंसर आ गया। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना निकल गया? 1/2 निकल गया। कितना निकल गया? 1/2 निकल गया। बन गया क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करना है, फटाफट लिख डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे करवा रहे हैं, इतना ही क्वेश्चन को आपको हर एक्सरसाइज का, हर चैप्टर का करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू, वाई इज एन एक्यूट एंगल, वाई इज एन एक्यूट एंगल, then find the value of y, y का वैल्यू निकालना है। सॉल्व इसको हटाते हैं, लिख लिए। चलो अब देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री
y इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें किस चीज का वैल्यू निकालना है? y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, साइन x प्लस कॉस y इजिकल टू 1। x के जगह पे कितना है? 30। x की जगह पे कितना दे रखा है? 30। तो जहां पे x है वहां 30 डिग्री लगा दो। साइन 30 प्लस कॉस y इजिकल टू 1। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। आप इसको देखिए, हाथ फिंगर को पूरा सेट करके रखिए। 0 30 काउंट कर लिए, 30 आ गया। इसके बाद साइन में इधर की तरफ जाना है, इधर की तरफ, इधर की तरफ जाना है, साइन में इधर की तरफ। तो 30 है, उसके बाद कितना फिंगर? एक फिंगर बच गया, एक फिंगर बच गया, तो 1/2 प्लस कॉस वाई इजिकल टू कितना? 1। तो कॉस वाई इजिकल टू कितना निकलेगा? 1 माइनस, यहां पे प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस में, तो कॉस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा? एलसीएम 2, यहां पे 2 माइनस 1, तो कॉस वाई इजिकल टू कितना निकल गया? 1/2। अब कॉस में 1/2 कहां पे आता है? कॉस में 1/2 कहां पे आता है? तो वाई इजिकल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है, हाथ फिंगर पे सेट करके रखिए, दिमाग में सेट करके रखिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आपको ये ट्रिक दिमाग में होना चाहिए। अब तो y इक्वल टू कितना निकल गया? 60 डिग्री। y का वैल्यू मांग रहा था, ठीक है, लिख डालो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द फॉर्मूला cos a is equal to अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2a अपॉन में 2। ध्यान से देखना क्वेश्चन सबको। cos a is equal to अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, it being given that cos 60 is equal to 1/2। cos 60 is equal to 1/2। अब इस क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन आइडेंटिटी वाले में चला जाएगा, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए। ये आइडेंटिटी एक्सरसाइज जब करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर triangle ABC is right angled
एट बी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इफ ए सी इज इक्वल टू 3√2 फाइंड बी सी और ए बी। हाँ नहीं, ये अपनी यहाँ पे वैल्यू है दे रखा ना, ये जब वैल्यू दे देता तो फिर आपका ये सी एक्सरसाइज में आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, कई तरीके का क्वेश्चन बनता है ना इसमें। अब देखिए ध्यान से, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी, अगर ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो राइट एंगल कहां पे बोला है, बी पे, और हमारे पास एंगल ए कितना दे रखा है 45, और यहां पे क्या हो जाएगा सी, ये हो गया 45। और एक चीज और गिवन है, एसी का वैल्यू दे रखा है 3√2। अब आपको निकालना है बीसी, परपेंडिकुलर और बेस निकालना है। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है और आपको बेस निकालना है। तो हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन किसके साथ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में किसके साथ, कॉस के साथ। कर्ली ब्राउन हेयर, क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर। अब देखिए ध्यान से, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब यहां पे बेस कितना दे रखा है, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 3√2, और थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 45। तो कॉस 45 इज इक्वल टू ए बी बाई 3√2। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, ए बी अपॉन में 3√2। तो ये क्या हो जाएगा 3√2 इजकल टू √2 ए बी। हमें ए बी का वैल्यू चाहिए, तो ए बी इजकल टू कितना निकल जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई में है, ये कहां आ जाएगा डिवाइड में, तो 3√2 अपॉन में √2 कैंसिल हो गया, ए बी इजकल टू कितना आ गया, ए बी इजकल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो ए बी का वैल्यू आ गया। अब आपके पास बेस भी आ गया, अब आपके पास बेस आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, अब क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो आप बेस के साथ भी जा सकते हैं और हाइपोटेनियस के साथ भी जा सकते हैं। अगर बेस के साथ जाएंगे तो कौन सा ट्रिक हो, बेस के साथ कौन सा ट्रिक हो, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टर्न परमानेंटली ब्लैक। थीटा का वैल्यू कितना 45, परपेंडिकुलर कितना BC, अब बेस कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और BC हमारे पास नहीं पता, ये 3। अगर हम BC का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 3 निकलेगा। BC का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये भी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, आंसर हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में टोटल कितना क्वेश्चन करवा दिया, कितना हो गया टोटल क्वेश्चन, देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में टोटल 15 क्वेश्चन हम आपको करवाए, और यही 15 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके हाफ ईयरली पेपर में जाना है। अभी ये जितना क्वेश्चन अभी आपको बोर्ड पे मिला है, इस सेशन में मिला है, इतना ही क्वेश्चन करके आप पेपर में जाइएगा, यहीं से आपको कोई ना कोई 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आइडेंटिटी को क्या बनाएंगे, मक्खन मलाई, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट चैप्टर जो माना जाता है वो कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को बहुत ही आसान बना देंगे, पूरा एकदम हलवा बना देंगे चैप्टर को। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हम हर वीडियो में एक बात बोलते हैं, जो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जा रहे हैं तो फिर आप थोड़ा परेशानी में आ सकते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो करना ही करना है, साथ में उसी के कंटेंट पे, उसी के जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उसी बेस पे कुछ और भी क्वेश्चन करना है, और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कराते हैं। और इसी बात का हमने आपको गारंटी दिया था, जो जितना क्वेश्चन इस बोर्ड पे करवाएंगे इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, तो ये 15 क्वेश्चन का लेक्चर आप इसको जरूर एक बार कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, और इतना ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद बच्चों।